बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन ट्रेस होने के साथ ही हमने लीफ की इब्तिदा भी कर दी है। और लीफ की इब्तिदा जो हमने की वो ग्रीन धागे से की और सिंपल टाँके की मदद से की है। आप हमारे लीफ को देख रहे होंगे ना कि इसमें जगह जगह पर इसकी लीफ की नोकें भी आ रही हैं। अब हम देखें किस तरीके से हमने लीफ की नोक बनाई। यहाँ से यूँ करके इस तरीके से हमने अपना धागा लिया और अब फिर इस तरीके से देखें, ये जो थोड़ी सी लीफ की ये डंडी निकली हुई है, तो अब हमने इसको इस तरीके से मोड़ लिया। जब हमने मोड़ा तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो इसकी खूबसूरती में आ गया। अब हमने यहाँ पर अपना करके अब ये देखें, यहाँ से हमने अपनी लीफ को फिर अब ये हिस्सा हमने इस तरीके से बनाना शुरू किया। अब हम थोड़ा सा बनाएंगे तो फिर आपके सामने इसकी नोक वाज़े हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि हमने ट्रेस में जो लीफ की नोक थी उसको किस तरीके से ड्रॉ करके कपड़े पे बिखेरती है। ये आप देख रहे होंगे ना कि हमारी लीफ फिर इसकी नोक आ गई। अब देखें, अब इसकी नोक आई है, ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर है तो हमने फिर इसको इस तरीके से करा। ये हमने इस तरीके से इसको किया और इस तरीके से करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा टाइट भी साथ साथ करते जाइएगा। धागा आपका लूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए लूज़ होने के साथ ही धागे ना निकल निकल के भागते हैं और बोलते हैं छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हमें जाने दो, जाने दो। अरे कैसे जाने दें हम आपको। फिर देखें इसकी नोक बन रही है और नोक बनने के साथ ही हमारा काम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। अब समझ में आ गया है तो अब हम झटपट बैठकर अपने काम को ख़ुद तकमील के मराहिल में दाखिल हो या तकमील उसकी मुकम्मल तकमील करें। ओके, चलें ये देखें, फिर इसकी नोक आई, उसकी नोक आई और नोक आने के साथ ही इसको थोड़ा सा ऊपर से टाइट करना है। ये देखें, हमने फिर इसको टाइट किया और टाइट करने के बाद फिर हमने इसको फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। ये देखें मेरी सुई देख रहे हैं आप, ये हम बीच की डंडी पे निकले और जब बीच की डंडी पर निकले तो हमने बीच की डंडी को भी ग्रीन धागे ही से बनाया है। देखें डार्क ग्रीन है। और थोड़ा सा धागा आप अपना खींचेंगे। ये देखें, थोड़ा सा धागा खींचें वरना ये धागा एक धागा ऊपर रह जाएगा और एक धागा नीचे, तो फिर वो जो ऊपर रह जाएगा ना वो बहुत बुरा लगेगा। सही है। ये देखें, हम बिल्कुल सिंपल फंदे ले रहे हैं और सिंपल फंदा लेने के साथ साथ अपने धागे को भी टाइट कर रहे हैं और सिंपल टाँकों के रूलों को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा काम तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और हम अपने काम को जारी रखते हुए अपना काम मुकम्मल करेंगे। देखें, अब आपकी समझ में आ गया है। तो ये बीच की लाइनें आपने ख़ुद ने बनानी है भाई, इसलिए कि बीच की लाइनें सब आउट है, कोई भी एक जैसी लाइन नहीं है कि अगर एक जैसी लाइन होती तो हम आपको बताते ना कि किस तरीके से बनानी है। वो भी हमने आपको माशाल्लाह से खूब बनानी सिखाई है। तो ये लाइनें अब आप खुद बनाएंगे। ये फिर भी देख लें, मैंने अब 2 लाइनें बना दी हैं आपके सामने, ना करते हुए आपको कि नहीं बताऊंगी, फिर भी मैंने आपको बताई हैं। सही, अब आप देखें और ख़ुद भी कीजिएगा। मोहब्बत के साथ साथ थोड़ी सी डांट ज़रूरी है, फिर पता कैसे चलेगा कि मोहब्बत की जाती है। ये काम को अपने करो। बन गई है और लीव बनने के बाद अब हम अपने फ्लावर पर आ रहे हैं और फ्लावर को हम बना रहे हैं। फ्लावर को मैं बना रही हूँ मोती टाँके से बना रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मोती टाँके के बनाने के लिए हमने अपने फंदे लेने भी शुरू कर दिए।
अब आप ज़रा मैदान में आ जाए मेरे साथ। सबसे पहले हमने कपड़े के अंदर अपनी सुई डाली। सबसे पहले अपने कपड़े के अंदर सुई डाली, उसके बाद उसी टाँके के अंदर हमने अपनी सुई डाल के धागे समेत खींच लिया। उसके बाद जो पहला टाँका हमने कपड़े के अंदर सुई डाल के निकाला था, उसके अंदर सुई डाली और उसके बाद खींचा। ये देखें हमारा मोती टाँका। फिर देखें कपड़े पे हमने सुई डाली, खींच लिया। उसके बाद फिर उसी टाँके के अंदर, उसी धागे के अंदर हमने अपनी सुई डाली। फिर उसके बाद जो पहला टाँका हमने लिया था कपड़े के अंदर, उसी के अंदर हमने सुई दोबारा डाली और उसके बाद इस धागे को खींचा। ये हमारा मोती टाँका बन गया। टाँका हमने जो बनाया है ये पर्पल कलर का बनाया है और डबल धागे से बनाया है। अब आप एक दो फंदे हम ऐसे लेंगे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम आपको याद दिलाएंगे कि एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए। ओके, अब आप गौर से देखें और देखने के बाद फिर आप बताते जाएंगे और मैं वर्किंग करती जाऊंगी। समझ गए? चलें, अब पहला फंदा शुरू होने वाला है। मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद ही बोलेंगे और ख़ुद ही अपनी वर्किंग करेंगे। अब काम अभी स्टार्ट नहीं लीजिएगा, जब मैं 1 2 3 बोलूँ तब अपने काम को स्टार्ट लीजिएगा। चलें, 1 2 3। एक फंदा हो गया, स्टार्ट दूसरा सेकंड फंदा। यस, मुकम्मल हो गया आपका। अब आप मुझे बताएं। जी जनाब, बोलते जाएं आप, मैं सुनती जा रही हूँ और मैं कर भी रही हूँ। कपड़े में सुई डाल दी, फिर सुई को पहले टाँके में से निकाला, फिर उसी धागे में से निकालता। किस धागे में से? किस धागे में से? पहले धागे में से। ओके, सही है। चलें, अब यहाँ पे देख लें हमारी गुलाई आ रही है और गुलाई आने के बाद हमने फिर वही वैसे ही अपना काम करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से हम अपने सिंपल टाँकों की मदद से करते हैं। इसलिए कि गुलाई ख़राब हो जाएगी ना अगर ज़रा से भी लंबे फंदे ले लिए ना। एक तो जगह बहुत स्पेस हमारा खाली खाली लगेगा और ऊपर से फिर हमारा वर्किंग भी ख़राब हो जाएगी। समझ गए? चलें, समझ में आ गया? समझ में आपके आया है तो फिर आप बैठ के अपनी वर्किंग को जारी और सारी रखें। ये देखें हमारे ट्रेस में जो फूल है इसकी नोक बना रहे हैं हम। आप ये देख रहे होंगे कि हमारी फूल के ट्रेस की नोक की। ये देखें, फिर हमने टाँके अपने वैसे ही लेना शुरू करें। अच्छा, इसका ये जो बीच का फासला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखा करें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना तो वो ऐसा लगता है ना जैसे पाँव को खोल के बैठे हुए हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप। अब आप फिर देख लें एक दफ़ा। कपड़े में हमने अपनी सुई डाली, खींचें, फिर उसके बाद पहले धागे में पहले टाँका जो हमने लिया है उसमें हमने सुई डाली। उसके बाद फिर जो पहला टाँका कपड़े में से लेकर उसमें डाली। ये हमने इस तरीके से खींच लिया। अब आप ये देखें, फिर कपड़े में सुई डाल के इस तरीके से खींचा। उसके बाद उसी टाँके में से हमने सुई निकाली और जो पहला टाँका हमने लिया था धागे का उसमें से हमने सुई डाल के निकाली है। ये देखें, कपड़े में हमने सुई डाली, उसके बाद टाँके में से सुई निकाल के इस तरीके से खींचा। फिर उसी पहले टाँके से जो कपड़े में से सुई निकाली थी उसको खींचा। समझ गए? दो फंदों को ज़रा गौर से देखो। फिर उसके बाद अपना काम को थोड़ा सा जो शेयर वाला हमारा काम रहता है ना, उसी को तो कर रहे हैं हम।
देखें हमने जो अपना फ्लावर मुकम्मल किया है, इस फ्लावर के बीच में, ट्रेस में आपके फ्लावर के बीच में भी गोल दायरा नहीं कहेंगे, कुछ ओवल शक्ल का है, सही है। और इसको हम फिल कर रहे हैं डबल धागे से, और पूरा फिल कर रहे हैं। वही सिंपल टाँका है जिससे हम अपनी लीफ और फ्लावर को भरते हैं। बाहर कपड़ा झाँक के ये ना बोले कि मैं अंदर पिंक कलर का हूँ। और बिल्कुल हम अपने ट्रेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आगे होगा। हम फिर दोनों बैठ के साथ मिल के काम करें। चलें, पंसा खूबसूरत लगेगा हमारा काम। देखें, हम हमेशा बाहर ही काम करते हैं। जब हम लाइट काम पे आते हैं थोड़ा सा, तो हमारा लाइट काम भी बहुत जाज़िब नज़र होता है, खूबसूरत होता है। उसमें कंट्रास्ट हम बहुत अच्छा लगाते लेते हैं। अब ये नहीं बोलना कि अपनी तारीफ़ आप कर रही हूँ, नहीं जनाब, आपके लोगों के कमेंट से पता चलता है मुझे, इसलिए मैंने कहा कि फिर मैं भी आपसे डिस्कस करूँ। मैं लाइट काम इसीलिए करती हूँ ताकि देखें हम अपनी रेगुलर रूटीन में हमेशा हैवी खाना नहीं खा सकते, बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा भारी चीज़ें नहीं पहन सकते, कभी हमें लाइट भी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा हैवी या रोगनी मुरगन ग़िज़ाएँ खा खा के दिल उकता जाता है। उसी के आगे हमें कोई हल्का फुल्की दाल पका दे कोई, उसी के साथ चावल चटनी, तो क्या हमारे लिए मज़ेदार होता है कि बहुत। बिल्कुल मैं भी अपने काम में आप लोगों के लिए वही जायका रखती हूँ, पर मैं अपना काम आप लोगों की खिदमत में भी पेश करती हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे।